वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। सृजामि तन्नियुक्तो अहम् हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। सृजामि तन्नियुक्तो अहम् हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। शब्दार्थ सृजामि सृजन करता हूँ, तत् उसके द्वारा, नियुक्त नियुक्त होकर, अहम मैं, हरह शिवजी, हरति नाश करता है, तत्वशः उनके अधीन, विश्वम संपूर्ण विश्व का, पुरुष भगवान रूपेण अपने नित्य रूप से, परिपाति पालन करते हैं, त्रिशक्ति धृक तीन शक्तियों का नियंत्रक। अनुवाद, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिवजी विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपथे गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से हिज गिरीश चंद्रानुज प्रभु का और चैतन्य जीवन प्रभु का भी हार्दिक अभिनंदन है। योग्यता तो नहीं है यहाँ बैठ करके कुछ बोलने की, लेकिन प्रभु जी का आदेश है तो दो शब्द बोलने की चेष्टा कर रहे हैं और क्षमा चाहते हैं कि अगर कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हो तो। तात्पर्य में प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। तेरी किताब कॉपी कहाँ है, लेके आ जा सकते। यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती हैं। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्टता के साथ हम सभी को ये बात समझा रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान आध्यात्मिक जगत को ही संभालते हैं। भगवान का इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है और भौतिक जगत में हम कुछ करेंगे तो होगा, नहीं कुछ करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बोले बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कर्म में अकर्म को देख लेता है और अकर्म में कर्म को देख पाता है। अगर व्यक्ति अपने आप में इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता, तो वो व्यक्ति कर्म बंधन से बंध जाता है, क्योंकि वो उस सिद्धांत के आधार पर क्रियाशील नहीं हो पाता। उस सिद्धांत के ऊपर क्रियाशील होने का अर्थ क्या है कि हम जो कर्म करें, जिसका कि भगवान ने हमें अधिकार दिया है, बैठने का अधिकार नहीं दिया। गीता में भगवान ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते, कार्य करने का अधिकार है, लेकिन उस कार्य को कैसे करें कि वो हमें बांधे नहीं, वो हमारे चारों तरफ हमसे चिपके नहीं, वो हमारे कर्म होने के बाद वो संस्कार बन करके हमारे चित्त में, वो संस्कार बन करके अनंत संस्कारों की फाइलों में ऐड ना हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे संस्कार, संस्कार कहो और फिर वासना कहो और फिर कर्म कहो, ये तीनों की जड़ अंततः संस्कार है। संस्कार से फिर वासना का उदय हो जाता है और वासना मतलब इच्छा, और इच्छा के बाद फिर आगे कर्म घटित हो जाता है। उस कर्म से फिर साइकिल आगे बढ़ते हुए फिर संस्कार में चला जाता है और फिर इस चक्र में आदमी बन जाने के कारण विवश हो जाता है ना। उसकी इच्छाएं वहीं से तो उठ रही हैं और इच्छाएं उठ रही हैं तो काम करने के लिए बाध्य है। अभी मेरे अंदर अगर रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो रसगुल्ला मैंने पहले कर्म करके उसका संस्कार अंदर डाला है ना, तो वो इच्छा उठ रही है। अब वो इच्छा उठ रही, मैं इच्छा को कितना भी दबाऊं, किसी को पता ना चले मेरी ये इच्छा है, किसी को पता ना चले मेरी इच्छा है। लेकिन गंदी और अच्छी इच्छाएं ऐसे ही पता चलती हैं, जैसे इत्र वाले की दुकान पर आदमी खड़ा हो जाए और इत्र देने वाला इत्र ना दे तो भी हमारी नाक में तो आएगा कि नहीं। और कोई व्यक्ति कितना भी साइलेंटली अपान वायु का त्याग कर दे,
लेकिन आस पड़ोस में गंदी बदबू का भी पता चलेगा कि नहीं? निश्चित पता चलेगा। तो हमारा, भगवान ने कहा, हमारा जो स्वभाव बन जाता है ना, ऐसा कार्य करते 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 करते, वो स्वभाव को हम नहीं रोक सकते। एक न एक दिन वो स्वभाव निश्चित रूप से हमसे, जैसा स्वभाव है, तमोगुनी है तो तमोगुनी कार्य कराएगा, रजोगुनी है तो रजोगुनी कार्य करने के लिए बाध्य करेगा, और सतोगुनी है तो सतोगुनी कार्य करा ही लेगा। चीजें पढ़ी हैं, लिखी हैं, सुनी हैं हम लोगों ने, फिर भी वो सब चीजें ढक जाती हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। शक्तिशाली काम नहीं है, शक्तिशाली तो भगवान ही है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। अंधकार सूर्य को कैसे ढक सकता है? लेकिन ढक लेता है। क्यों ढक लेता है? हम ढकने के लिए उसको साथ देते हैं, हम उसको ढकने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो दोपहर में शिफ्ट लेने का एक आदत पड़ जाता है ना, सोने का थोड़ा सा। तो भक्त लोग, हम लोग क्या करते थे, खिड़कियों पर भी अखबार के पेपर चिपका देते थे। दरवाजा पूरी तरह से बंद, खिड़कियों पर अखबार के पेपर चिपका, तो बिल्कुल अंधेरा कायम रहे। दिन में भी अंधेरा कैसे कायम हो पाया? हमारे खुद के सहयोग से ना। हमने जो स्वभाव क्रिएट किया है, उस स्वभाव के कारण हमारी वृत्ति अंधेरा कायम कर देती है हमारी बुद्धि के ऊपर, और हम बेवश होकर के उस अंधकार से युक्त होकर के उस कर्म को कर लेते हैं। तो इस स्वभाव को कैसे नष्ट किया जाए, जो कि कई बार वेद पढ़ने से भी भटक जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत वेदज्ञ हो गया हूं, मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया है, मैंने भक्ति, तूने क्या किया? तू बेकार भक्ति वैभव, तूने सार्वभौम तक अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अर्जुन, वेद में भी विषयों की बातें बताई जाती हैं, और वेदों में भी विषयों की बातों को हम जब पढ़ते हैं तो उसके बाद विषय ही बन जाते हैं कई बार, और लंबे चौड़े विषय ही बन जाते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कई बार साधु जीवन में व्यक्ति उस स्तर का भोग करता है जैसे भैंसा भोगता है। महिषाय, भैंसे के भोग को ऐसे क्यों बताया गया? बोले भैंसे के भोग को इसलिए बताया गया, आप देखो बिजार वगैरह भी गाय आदि के पीछे भागते हैं, अन्य प्रजातियां भी भोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन भैंसा जब भोग के पीछे भागता है तो दूसरे भैंसे को या तो मार डालेगा, या फिर दूसरे भैंसे को आने नहीं देगा। ये भागवत के वाक्य हैं, इधर उधर मुंह से देख करके ऐसा नहीं कि प्रभु जी ऐसी क्या गंदी बात बता रहे हैं। साधु भोगी बन जाता है इस स्तर का, क्यों? उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता उस भोग के प्रति। क्यों ऐसा बन गया? क्योंकि उसने शास्त्रों से विषय वृत्ति को ही पोषित किया। उसने शास्त्र को आधार बनाया, फैसिलिटीज को आधार बनाया, और आधार बना करके इस प्रकार का भोगी बन गया। तो बोले ये जो वृत्ति है, ये हमारे स्वभाव के शुद्ध ना होने के कारण है। हमारा स्वभाव नहीं बदल पाए हम, और इसको बदलना सबसे कठिन काम है। और तुलसीदास जी ने रामायण में भी यही कहा, भक्ति क्या है? भक्ति है सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। भक्ति कहो भगति पथ कवन प्रयासा। अरे जप तप जोग न मख उपवासा। भक्ति में कोई बहुत ज्यादा अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के अगर ये प्रयास इस लक्ष्य को लेकर के ना किए जाए, तो यही प्रयास हमें विषयी बना देंगे। हम योगी भी बनेंगे तो संसार से झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए। बोले क्या है फिर भक्ति? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव हमारा सरल बन जाए और मन में कुटिलता ना हो, इंटेंशंस अलग ना हो।
कंटेंट हो सकता है हमारा बहुत अच्छा ना हो, लेकिन इंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम रसगुल्ला भगवान को भोग लगाएं और कंटेंट है कि रसगुल्ला भोग लगा करके मेरे को किसी को बांटना नहीं, मेरे को ही खाना है, या मेरे को ही खाने के लिए इंटरनल इच्छा है, तो कंटेंट श्रेष्ठ भी दुर्योधन के जैसे मेवे बन जाएंगे और भगवान त्याग देंगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। और कंटेंट सिंपल सा साग है, सिंपल से शबरी के बेर हैं, लेकिन इंटेंट कितना अच्छा है। इसको कहते हैं सरल स्वभाव, मन में कुटिलता नहीं, यथा लाभ संतोष सदाई। वो व्यक्ति जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाता है। वो फिर इकड़म तिकड़म करके मेरे को यहाँ से ड्रेस मिल जाएगी, मेरे को यहाँ से कुछ गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे, मुझे यहाँ से कुछ पैसा धेला मिल जाएगा, मुझे यहाँ से कुछ फॉलोअर मिल जाएंगे, मेरा अपना एम्पायर कुछ मैं क्रिएट करता हूँ, ऐसा नहीं। उसकी वृत्ति कभी ऐसी बनेगी ही नहीं। लेकिन ये इतना सहज काम नहीं है, सबसे कठिन है दुनिया में तो इस स्वभाव को बदलना ही है। स्वभाव कैसे बदले, उसके लिए गीता में भगवान उपाय बता रहे हैं कि तुम इस कर्म से जो संस्कार बना और उस संस्कार से जो वासना आई और उस वासना से जो कर्म बना, उस कर्म से फिर संस्कार बना, इस पीरियड का जो साइकिल है वो साइकिल हमारे स्वभाव को ही क्रिएट करता है। स्वभाव मतलब वही क्रिया नेचुरली होने लग जाए। तो बोले ऐसा कुछ किया जाए, इतने दौरान से तो अनंत काल से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा ये प्रोसेस संस्कार तक न जाए, हमारा ये प्रोसेस कर्म के संस्कार तक ना जाए, हमसे चिपके नहीं। संस्कार मतलब छाप, जैसे स्टैंप मारते हैं ऐसी छाप। बोले ऐसी छाप हमारे चित्त पर ना पड़े संसारी कर्मों की। उसको कहते हैं कर्म को अकर्म में देखना। क्या कहते हैं? कर्म को अकर्म में देखना। अकर्म में देखने का मतलब है वो कर्म हमारा यज्ञ बन जाए जिसका परिणाम कुछ संसारी ना आए, रिजल्ट कुछ वासना के रूप में या संस्कार के रूप में वहां न चला जाए। बने तो ऐसा संस्कार बने जो पुराने वाले संस्कारों को भी धो डाले, ऐसा कुछ हो जाए। बोले वो है कर्म को अकर्म बना देना। क्या बना देना? कर्म को अकर्म बना देना। अकर्म मतलब जिसका कि कोई रिएक्शन ना हो, जिसका कि कोई रिएक्शन ना हो। वो कब होगा? जब वो फल हमारे लिए नहीं है, उसका फल भगवान के लिए हो जाए। जैसे हमने एक बार बताया था ना, तप और यज्ञ का कॉम्बिनेशन, जिसमें 4 स्टेप्स थे। कौन कौन से? कोई याद है? नहीं याद है? फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा। याद आया कुछ? नहीं याद आया? सेकंड इज वी हैव टू अलाइन विद कृष्णा। थर्ड इज वी हैव टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। एंड फोर्थ इज वी शुड वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। 4 स्टेप्स थे। शायद मैंने कहीं और बताए हैं, आप लोगों को नहीं बताए होंगे। खैर, पहला कनेक्ट, जैसे गुरुजी से हमने दीक्षा ले लिया, गुरुजी से हमने कनेक्ट कर लिया, लेकिन गुरुजी के कुछ और विचार हैं, हमारे कुछ और विचार हैं। जैसे अर्जुन के कुछ और विचार थे, भगवान के कुछ और विचार थे। एक मत होना, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट विद कृष्ण। भगवान को उन्होंने रथ की डोरी तो सौंप दी,
कनेक्ट तो स्वयं को कर दिया, भगवान को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी विचार एक नहीं, टाइम लगता है। तब उन्होंने क्या किया, भगवान के साथ विनम्रता से प्रश्न उत्तर की क्या हो गए, एक मत हो गए, करिष्ये वचनम तव। उसके पश्चात उन्होंने करा, ऐसा नहीं अब मैं एक मत हो गया लेकिन करूंगा कुछ नहीं, अब रथ में मैं पीछे बैठूंगा, आप सुदर्शन चक्र से सब कुछ कर लीजिए, मेरे को पता तो चल ही गया है, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपसे बढ़कर तो कोई नहीं, तो फिर ये बेचारे कौरव आदि आपसे बढ़कर कहाँ से हो गए, आप सुदर्शन चक्र से मार दीजिए मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन उनका हम्बल एटीट्यूड, कृष्ण पितामह भीष्म को भी आप रहने दीजिए, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा है, मैं मारूंगा ना, मैं हूं ना, ऐसा भाव भक्त का, गुरुदेव आप रहने, ये काम मैं करता हूँ ना, ये भी काम मैं करता हूँ ना, ये भी हम करेंगे ना। और कई बार क्या होता है, हाँ भाई आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, बाद में आपने किया ही क्या है। कई बार ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, ये बहुत खतरनाक है, थोड़ा सा क्रियाशील। लेकिन यहाँ भागवत बता रहा है, संहार भी भगवान की शक्ति से ही शिव जी करते हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति से ही संपन्न होता है। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, भगवान स्वयं पालन करते हैं, जो सबसे कठिन काम उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। और संसार में अहंकार हम लोगों को सबसे ज्यादा पालन पोषण का ही होता है, कि घर कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ है कि नहीं। इसलिए भगवान के कम से कम इस विषय में तो मेरे को ध्यान करके समझ लो भाई कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन सब विस्मृति हो जाती है, सब हम ढक जाता है हमारी वृत्ति। हमें पता होना चाहिए, वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, कृष्ण शक्ति दे रहे। पांडवों को राजपाट देने के बाद जब भगवान जाने लग गए, तो माता कुंती रोने लग गई। बोले अब रोने की क्या जरूरत है, अब तो आपके सब सुख सुविधाएं बढ़ गई, अब तो आप राजा बन गए, पांडव लोग इतने बढ़िया बढ़िया शक्तिशाली आपके पुत्र हैं। बोले ये कोई शक्तिशाली नहीं, ये तो पुतले हैं माता कुंती कह रही ये तो पुतले हैं, जिनको चलाने वाला कोई और ही है। ये बुद्धि में डालना कितना कठिन है। अभी तक तो यही बुद्धि में नहीं आ रहा है कि हम भी पुतले ही हैं जबकि हम अर्जुन आदि की तरह तो कुछ है ही नहीं। ये समझना कि शिव ब्रह्मा भी पुतले हैं, ये इतनी दूर की बात है। संसार में ऐसा लगता है, पीएम ने अगर फोन कर दिया, बोले सब छोड़ छाड़ करके पीएम के पास भागते हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके द्वारा तो असंभव भी संभव हो जाएगा। किसी के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ इंस्ट्रूमेंट सभी बन सकते हैं, यहाँ पर सब लोग कार्य कर सकते हैं। शिव ब्रह्मा भी पुतले हैं, भागवत घोषणा कर रहा है, स्वयं ब्रह्मा अपने मुख से घोषणा कर रहे हैं। ये बात नहीं कि भगवान स्वयं अपनी बड़ाई मार रहे हो यहाँ, उनको अधिकार है क्योंकि वो करते भी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को रियलाइज करने के बाद ऐसी घोषणा कर रहे हैं कि हम सभी पुतले हैं। इसलिए हमें बिहाव पर काम करने का सोचना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुरुदेव के बिहाव, हमारी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं। जैसे पिताजी के बिहाव पर संतान काम करती है, कई बार संतान सोचते हैं मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो माता पिता को बेटा पैदा किसने किया तेरे को। कई बार बच्चे लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं, माता पिता चिढ़ जाते हैं, बड़ा गुरु बन गया, पैदा किसने किया था तेरे को। तो कितना अधिकार जताते ना, सिखाते हैं, पाल पोस के किसने बड़ा किया, काका का तेरे को किसने सिखाया। आप उसकी बत्ती खुलती है, थोड़ी बात तो ठीक कह रहे हैं। तब फिर वो प्रभु जी लोगों के पास जाते, प्रभु जी माता पिता नहीं समझ रहे। फिर वो समझा पाता है, कभी तो अच्छी बात है, माता पिता को, भैया आपने क्या अंदर पेट में क्रिएशन किया था, कुछ नाक बनाई थी, आंख बनाया था, क्या किया था। अरे असली क्रिएटिव तो भगवान ही है, जो अंदर घुस करके ना केवल क्रिएट किया, उन्होंने अंदर आपकी जठर अग्नि में, जो कि सब चीजों को भस्म कर देती है अग्नि, उसमें रक्षा तक किया भगवान ने। अगर वो समझा पाता है तो फिर उनको भी समझ आती है, नहीं समझा पाता तो अकल लेकर के वो सोचता है हाँ भगवान ने सब कुछ किया, मैं भगवान का ही ऋणी हूँ। देन वी हैव टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। बिहाफ पर काम करते करते भी इच्छा स्वयं की होती है, बोले ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम
वहां पीछे अमन विहार में रह रहे थे। एक व्यक्ति आया, एकदम से धड़ाधड़ ऊपर से कूदते हुए, किताबों का थैला भर लिया उसने और कूदते हुए नीचे आ रहा है। और क्लास जस्ट खत्म होने वाली थी, थोड़ी क्लास लेट हो गई तो क्लास में से उठा और जाकर के बैग भर के लेकर के आ गया। वो बैग भर के लेकर के, मैं हैरान हो गया, प्रोजी कहाँ? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं हैरान हो गया कि यार आज तक किसी के अंदर ऐसा, मैं कह कह के मर गया, भक्त लोगों को किसी के अंदर इतना उत्साह देखने में नहीं आता। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे आराम से लोग मॉर्निंग प्रोग्राम 9-10 बजे तक करते हैं, उसके बाद आराम से जाकर के फिर थोड़ा खाते पीते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा शिफ्ट लगाते हैं 12-1 बजे तक, उसके बाद नहाते धोते हैं, 2-3 बजे जाकर के फिर धक्का मारना पड़ता है, भैया थोड़ा किताब किताब भी वितरण कर ले, प्रयास कर लेते हैं। हम लोग जो खुवाला में रहते थे, शाम को 4 बजे से हमने नियम बनाया था ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 4 बजे में कोई, और कई बार कुछ लोगों को तो उसी समय 2 नंबर लगता है। कहाँ जा रहे हो? लो जी प्रेशर आ गया। उसी समय प्राय देखने में आता है। क्या कर सकते हो ना, इसका तोड़ ही नहीं है कोई। अब फिर बाकी लोग, प्रभु जी वो तो आ ही नहीं रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा है। मतलब जा जा करके पैर लौट लौट के वापस आ जाते, जा जा करके गेट से अंदर आ जाते, इतना कठिन होता है ना। तो मैं सोचा इतना उत्साह तो मेरे अंदर भी नहीं आया यार, लेकिन ये उत्साह तुम्हारे अंदर देखने में आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सुबह और फिर वो सीधा शाम को आया, मैं हैरान हो गया, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बाद में पता चला तो वो पैसे में घोटाला चालू कर दिया उसने, पैसे में घोटाला चालू कर दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। किताबें लेकर के जाता था, कोई काउंटिंग नहीं, 2-4 किताबों को वापस आकर के हिसाब देता था, और लोगों से कांटेक्ट बनाता था, और कांटेक्ट बना करके लोगों को पर्सनल ग्रुप बना लेता था, और पर्सनल ग्रुप बना करके उसमें अपनी बेटी का या परिवार का किसी का ऐसा हॉस्पिटलाइज्ड होने का फोटो वगैरह ऐसा वायरल करता था, लोगों से कहता था मेरी बेटी बीमार है, ये है, कुछ पैसा डालो ना मेरे अकाउंट में। कैन यू इमेजिन लोग कहाँ कहाँ तक जाते हैं? और जबकि वास्तव में बेटी बीमार नहीं है, कुछ ऐसी ऐसी परिस्थिति, तो ना अथॉरिटी से बात करो ना, लेकिन इंटेंट इतना खतरनाक था, फॉर द प्लेजर ऑफ हिमसेल्फ, अपनी खुशी के लिए। फिर मैंने हाथ जोड़े, भैया इसको बाहर करो। और लोग बेचारे ऐसे भोले वाली जनता बेवकूफों की कि उनको तो अकल इतनी है नहीं, धड़ा दो ले भैया पैसा ले, कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम पैसा नहीं ले रहे हैं किसी से मार्केट में जाकर के तो हम अपनी खुशी की तिलांजलि दे करके हम भगवान की खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी ऐसे ही घर में क्यों जा रहे हैं जो ज्यादा डोनेशन देता है, और उस डोनेशन में से कितना हम वास्तव में भगवान को समर्पित कर देते हैं, और कितना चलते चलो लाओ नारियल पानी ले आओ, लाओ थोड़े चिप्स लेकर के आ जाओ, लाओ थोड़ा सा जूस लेकर के आ जाओ। क्यों? मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं भागदौड़ कर रहा हूँ बिंदास, कोई रोक टोक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। मेरे को बढ़िया घड़ी चाहिए भाई, लाओ मेरे पास ऑलरेडी, तो लाओ चप्पल लाओ, स्टैंडर्ड चप्पल चाहिए। तो भीड़ बैग ऑलरेडी है, उसको धो ले भैया, गंदा हो गया, धोएगा नहीं, नया ले आओ। अंदर हमारी स्वयं की प्लेजर करने की जो इंटेंसिटी है या जो डिजायर है, वो अंदर छुपी हुई है। या किसी के घर में ये बहुत बढ़िया प्रसाद बनाती है घर वाले ने, इनके घर में जा जा करके प्रसाद खाना है, मतलब उनका उद्धार करने की इतनी आतुरता हो जाती है, ये घर का पहले उद्धार होगा, दूसरा घर तो कोई दिखाई नहीं देगा। हर वृत्ति में हम अपने अंदर झांक करके देखें, आश्रम भी हम कई बार उस प्रकार का चुनाव करते हैं जीवन समर्पित करने के लिए, जहां उस प्रकार की सुख सुविधाएं हों जो मुझे संतुष्ट करती, जहाँ क्योस एंड कंफ्यूजन हो, गुरुदेव ने वहां आज्ञा दे दी है, जिंदगी और मौत की लड़ाई हो सकती है। कितना हेजिटेशन होता है, इतना खतरनाक होता है। कई बार ऐसा लगता है गुरु जी को बिल्कुल पता ही नहीं कि मेरे को मरने के लिए भेज दिया यार,
ऐसी स्थिति में कई बार लोग गुरु को ही त्याग कर देते हैं। कितना खतरनाक हो जाता है, अंदर भय हो जाता है। किसी को भेजा भी नहीं गुरुजी ने मेरे साथ, अकेले ही मेरे को झोंक दिया है। ये दर्शाता है कि हमारी खुद की स्वयं को संतुष्ट करने की, आनंदित करने की कितनी प्रबल इंटरनली डिजायर होती है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा उतना ही डिग्री में कर पाएंगे जितना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा का हमारे पास एटीट्यूड है। अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो हम ये बता रहे थे कि उस कर्म को कब हम ऐसा कर पाएंगे जो कर्म हमसे चिपके नहीं, हमें बांधे नहीं, हमारे संस्कार में वैसी छाप बन करके अंदर ना चला जाए जो 3 गुणों से युक्त होकर के हमें स्वभाव में ढलने के लिए विवश कर दे, और उस स्वभाव के अनुसार हम मरते दम तक माला झोली लेकर के घूमते रहेंगे, लेकिन वो स्वभाव हमारा त्रिगुणातीत नहीं है। नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, भगवान ने तो यही घोषणा की। बोले बुद्धिमान वो है जो इस स्तर पर कार्य कभी कर पाए। कैसे? बोले ये यज्ञ रूपी कर्म ही ऐसा होता है जो अकर्म बन करके कार्य करता है, जो हमें भानता नहीं, जो कृष्ण के लिए कार्य हो जाए। और क्या कह रहे हैं? बोले अकर्म को कर्म में देखो, कर्म को किसका चल रहा है, कर्म को अकर्म में और अकर्म को कर्म में। अभी जैसे घर में झगड़ा हो गया और पत्नी जी रूठ गई, बोले अब हमसे रोटी सिखवा लो, अब पनपति खिलाएंगे हम आपको, और बैठ गई आराम से। अब पति महाराज को भी क्या लग रहा है, कुछ नहीं कर रही है, और उनको भी क्या लग रहा है, अब हम कुछ नहीं कर रहे साहब। भगवान कह रहे हैं तुमने जो पल्ला झाड़ दिया ना, ये सोच के कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अब, बोले तुम्हारा वो कुछ नहीं करना भी कर्म है। तुम लेट गए, सांस ले रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा लग रहा है, लेकिन वो लेटना भी, सांस लेना भी कर्म है जो बांधेगा, जो बांधेगा। क्या हमारा वो लेटना भगवान की खुशी के लिए है? क्या वो हमने उस कर्म को अकर्म तक लेकर के गए? क्या वो साइकिल की ओर गया? वो साइकिल की ओर नहीं गया। अकर्म वो सोच रहा है मैंने क्या बुरा किया किसी के साथ, सबसे बुरा तो तुमने यही काम किया कि तुम लेट गए। कुछ नहीं कर रहे हो, यही सबसे बड़ा बुरा बुरा काम। भगवान की सबसे बड़ी अवज्ञा तो यहीं से चालू हो जाती है कि तुम्हारा अधिकार जो था तुमने वही छोड़ दिया। और यही सबसे बड़ा धर्म संकट समाज में लोगों का होता है, जीवों का होता है, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में तो मेरा होता है, कि हम दो तरह से ही क्रियाशील होते हैं। या तो कर्म करेंगे तो अपनी खुशी के लिए यज्ञ रूपा नहीं कर पाएंगे, अकर्म में कर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत क्रियाशील होंगे, दौड़ भाग करके करेंगे, मेरे को क्या मिलेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे को ये सब चीजें अगर मिलेंगी तो मैं करूंगा, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो नहीं कर। क्या हो गया वो गुणों के अंतर, फलाकांक्षी हो गया ना। फलाकांक्षी होते ही कर्म राजस हो जाता है। किसी भी स्वयं के फल की इच्छा के लिए कोई काम करने लग जाए तुरंत वो राजस कर्म, और राजस कर्म हो गया तो बांधेगा ना। मुक्त तो थोड़ी करेगा। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को कहा आप अफ्रीका चले जाओ, और गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी मेरे से अगर पूछें आप, मुझे आपके साथ रहने में बहुत आनंद आता है, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी कहते आई कैन ऑल्सो ऑर्डर यू। प्रभुपाद जी को गुरु महाराज कहते हैं देन आई हैव टू फॉलो,
इन एनी कंडीशन। और गुरु महाराज कितना डायरी में से खोल के दिखाते हैं, टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी पर्सनल रिजर्वेशन इज कॉल्ड सरेंडर। कितनी दूर की बात है ऐसा सोच पाना, लेकिन बार बार वो समझाते हैं, हम कभी ना कभी तो समझेंगे ही ना। ये समझना, इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उसकी परवाह न करके हमें भगवान जो बुद्धिमान बनाना चाह रहे हैं, वो बुद्धिमान की कैटेगरी में आकर के इस तरह से सोचना पड़ेगा कि मेरा कर्म अकर्म कब बनेगा। और उसके पश्चात दूसरा जो हमारा एटीट्यूड है, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका कुछ नहीं करना भी बांधेगा और उसका कुछ करना भी बांधेगा ही। उसका अकर्म भी क्या बन रहा है, कर्म बन रहा है, और कर्म भी क्या बन रहा है, कर्म ही बन रहा है। हमें अगर ऐसी बुद्धि भगवान दे कि हमारा कर्म अकर्म की दृष्टि से अगर हम कर पाए, और बचपन से ऐसी अगर वृत्ति बन जाए, बहुत आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। ये बात हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने इस बात को लिखा है कि इस भौतिक जगत में भी, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां, भगवान अलग अलग जीवों के माध्यम से, अलग अलग अभिव्यक्ति के माध्यम से भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालन करते हैं, और अलग अलग अभिव्यक्तियां भगवान की पालित होती हैं। जैसे सुखदेव, जैसे शौनक आदि ऋषि हैं, वो भगवान ही हैं, और पृथु महाराज हैं, वो भी भगवान ही है। भगवान भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। समझ रहे? इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ अद्वितीय की धारणा कि कुछ दूसरी चीज नहीं है, सारी सृष्टि भगवान ही है एक एंगल से, क्योंकि भगवान के ही सब अंश हैं, भगवान की सब शक्तियां हैं, और भगवान की शक्तियों के द्वारा सब कुछ पालित हो रहा है। अलग से सत्ता किसी की है ही नहीं कुछ भाई। ये बात प्रभुपाद जी कितनी स्पष्टता से हमें समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, वासुदेवः सर्वम इति। लेकिन ये श्लोक कहता है स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा मानने वाला व्यक्ति कि भगवान ही सब कुछ है, बहुत दुर्लभ होता है ऐसा महात्मा, अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है वासुदेवात् परो ब्रह्मन चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य। और भगवतीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्र। जो इस सिद्धांत को जितना समझ लेगा ना, उतना ही इंटेंसली उनके नाम का आश्रय लेगा। वो समझेगा युग का एक ही ऑक्यूपेशन है, एक ही धर्म है इस युग का विशेष रूप से। हालांकि चारों युगों में ही नाम इतना शक्तिशाली है, लेकिन इस युग में तो कोई और अल्टरनेट है ही नहीं। और जैसे गुरु महाराज है, कितने नाम की निष्ठा है, कितनी नाम की निष्ठा है, निरंतर कथा में भी। अगर चलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, 2 मिनट के लिए खांसी आ गई है तो क्योंकि वो समझ रहे इससे चीजें घटित हो रही। पैरेलली कोई अगर कुछ करता भी है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के महाराज इतनी प्रसन्नता से, जैसे जैसे किसी को घर में कोई चीज फोकट में मिल जाए ना, तो कितनी खुशी मिलती है ना। ऐसे ही महाराज कई बार ना
कोई व्यक्ति कुछ ला करके देता है तो जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज देता है कितना खुश हो जाता है, ऐसे ही महाराज कई बार कोई भक्त आकर के कोई रिपोर्ट देता है ना, ऐसा हो गया महाराज, ऐसा महाराज एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से खिल जाते हैं। महाराज को बहुत अच्छा ऐसा लगता है, ऐसा शो कर रहे हैं महाराज कि जो कर रहा है यही कर रहा है। एक एंगल से महाराज इतना क्रेडिट देते हैं, और दूसरे एंगल से जब महाराज देखते हैं कि इसको अहंकार हो गया तो भरी क्लास में झाड़ करके उसको बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं उसको। तेरे को क्या लगता है तू कर रहा है? सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है मूर्ख। मैं कई बार महाराज के प्रभु, मैं CSR फंड लेकर के आया महाराज, मैं इतना लेकर, अरे गधे तू क्या लेकर के आया? वो बॉम्बे में, वो माता जी बॉम्बे की रहने वाली, वृंदावन में एक बार महाराज को प्रश्न कर लिया उन्होंने, महाराज हम नौकरी चाकरी छोड़ देंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट इसकॉन की कैसे? महाराज ने पूछा तो कहाँ से है? बोले बॉम्बे से। इसीलिए तेरा दिमाग खराब है। माया नगरी से तेरे दिमाग में ऐसा सोचा है सब कुछ। प्रभुपाद जी ने बोले कहाँ से किया था सब? कितनी निष्ठा है भगवान। महाराज समझते हैं कि ये व्यक्ति से अगर कोई सेवा होगी ना, तो महाराज ऐसा सोचते हैं कुछ तो इसकी ऐसी क्वालिफिकेशन होगी जिससे भगवान ने इसे निमित्त बनाया है, इसलिए महाराज वैसा प्रेम करते हैं या वैसा सम्मान देते हैं। लेकिन इंटरनली वो जानते हैं कि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए वो निरंतर भगवान के नाम का आश्रय बड़ी तीव्रता से लेते हैं। गाड़ी में भी बैठते बैठते आप आसानी से महाराज के साथ बिना नाम जप करे ट्रेवल नहीं कर सकते। एक बार महाराज के साथ हम ट्रेवल कर रहे थे, सामने सीट पर बैठे हुए, तो मेरा गाड़ी में बैठते ही प्राय नींद आ जाती, मेरे को आगे वाली सीट पर नहीं, महाराज जनरली पीछे बैठते। सीट बेल्ट लगा रखी थी, महाराज ने सीट बेल्ट को पकड़ के खींच दिया, और इतना जोर से खींचा अचानक से छाती दबने लग गई। मैं सोची ये हो क्या रहा है भाई अचानक से, सोते हुए व्यक्ति को क्या पता चले सो रहा है, जब कर। और निरंतर प्रभुपाद जी का जब महाराज के कमरे में बजता रहता है, या महाराज जहाँ भी जाते हैं निरंतर बजता है। उन्होंने उस महिमा को रियलाइज किया है, और वो महिमा को सबको रियलाइज कराना भी चाहते हैं। ऐसे साधु मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ। प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, वह भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। भगवान जो साकार उपासक जो निर्विशेष वाली जो सोचते हैं कि सब ब्रह्म है जगत मिथ्या है, नहीं, साकारवादी उपासक भी जगत को उस दृष्टि से देख पाते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही मेंटेन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऐसा देख पाना बहुत कठिन होता है, केवल भक्त लोग ही देख पाते हैं। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता। द्वितीय शब्द का अर्थ है, अब उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो जाता है ना कि एक जगह रहने वाला सारी सृष्टि को कैसे मेंटेन कर पा रहा है। वो इसलिए मजबूर हो जाते हैं, बोले एक ही कंसेप्ट सारी सृष्टि में बना रहे, वो कैसे? बोले निराकारवाद से संभव हो पाता है। लेकिन भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि दुर्घट घटन विधात्री भगवान की वो शक्ति है जो अघटनीय को भी घटित कर सकती, इसलिए वो भगवान है। हर दृष्टि से वो भगवान को देख पाते हैं, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिधिक त्रिशक्ति दृग सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी तीन शक्तियां अंतरंग, तटस्था और बहिरंगा। इनमें से बहिरंग शक्ति सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंग शक्ति भी तीन आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। कौन कौन से? संवित, संधनी और एलादिनी। बहिरंग शक्ति भी तीन गुणों से संसार को चलाती है, अंतरंग शक्ति भी तीन गुणों से संसार को चलाती है, लेकिन वो गुण अलग है। सत्य, चित, आनंदमय गुण है, जिनका आश्रय लेने से सत्ता शाश्वत हो जाती है, पूर्ण ज्ञान युक्त हो जाते हैं और आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। आनंद अंबुधि सिर्फ शिफ्ट होने की जरूरत है।
तटस्थता शक्ति तथा जीव भी आध्यात्मिक है। प्रभुपा जी कितनी कंसेप्ट्स को एकदम से धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्लियर कर देते हैं ना। बोले वो कितना सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। बस जीव बोले तटस्थ है, उसको डिपेंड करता है कौन से 3 गुणों वाली शक्ति के आश्रित होना भाई। प्रकृति विधि में पराम, गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया। लेकिन जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं होते। भगवान निरस्त साम्य अतिशय हैं। दूसरे शब्दों में न कोई भगवान के तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। अतएव सारे जीव जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं सभी भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। और कई बार ऐसा लगता है हमें हमारे ऊपर तो कोई नियंत्रण है ही नहीं, जैसे शिव जी के ऊपर नियंत्रण होगा, हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं, हम आजाद हैं। नहीं, कई बार बच्चे को थोड़ी छूट दे दी जाती है। देख ले भाई, जैसे स्कूल में टीचर छूट, पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़। तो ऐसा लगेगा टीचर का कोई नियंत्रण ही नहीं है। नियंत्रण इतना है कि एग्जाम में फटाक से फेल कर देता है वो, फिर बोलता है इसी में सड़ा इसी क्लास में। नियंत्रण है ना। और छूट नहीं दी जाए बिल्कुल तो जिएंगे कैसे भाई, आनंद कैसे आएगा। इसलिए भगवान थोड़ी छूट देते, भक्त लोग थोड़ी छूट देते, गुरुजन थोड़ी छूट देते, शास्त्र ने थोड़ी छूट दे रखी है। नेचुरली हम स्वेच्छा से संभलें, स्वेच्छा से अपने जीवन को भक्ति में बनाएं तो हमारा निश्चित मंगल हो जाएगा। ये नहीं मैं जब चाहूँ मंगल आरती से चला जाऊं मृदंग बजा करके, दूसरा मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार आना जाना, जब करूँ नहीं करूँ, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं। आश्रम में जब मेरा मन करेगा तब बैग उठा के चला जाऊं, तब मेरा मन करेगा बैग उठा करके अंदर घुस जाऊंगा, जब मेरा मन करेगा गाड़ी में सेल लगा करके निकलूं, जब मन करेगा वापस आ जाऊंगा। नहीं, छूट दी है ये सब कुछ करने का, लेकिन उस छूट का आशय यही है कि हम सभी अपने जीवन में उसका सदुपयोग करके अपने कर्म के अधिकार को ऐसा बनाए कि हमारा भक्ति बढ़ जाए, संस्कार नष्ट हो जाए, स्वभाव सरल बन जाए, भक्ति आ जाए, बस फिर सब मंगल ही मंगल है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है किसी का तो एक प्रश्न ले सकते हैं। यस, दिनेश बाबू। ओके सर। यस, वैष्णव सेवा प्रभु। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। मेरा एक प्रश्न ये था कि हम कई बार हमेशा समझते हैं कि भक्ति से हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप हैं वो कट सकते हैं। हम्म। ये हमने सुना भी है, और ये भी सुना है कि भीष्म पितामह भी काफी अच्छे भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक है। तो उनके हम्म। पूर्व पाप भक्ति से कटे क्यों नहीं, उनको फिर शरशैया पे लेटना क्यों पड़ा उनको? हाँ, देखो भगवान ना अपने भक्तों के माध्यम से संसार को बहुत सारी चीजें सिखाते भी हैं, और भक्ति ही शिक्षा दे सकते हैं। भगवान के भक्ति उस रोल को निभा सकते हैं जितना अच्छा भगवान एक्सपेक्ट करते हैं। हर व्यक्ति हर रोल को नहीं निभा पाता है। तो हमारे आचार्यों ने जो कमेंट्री दिया है उसके अनुसार तो वो महाजन है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, महाभागवत वैष्णव है, और उनके कर्म फर्म तो ये सब रहते नहीं है। लेकिन वहां पर उन्होंने शिक्षा दिया, अन्न की महिमा सिद्धांत के रूप में समझाया कि जब भगवान महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए, जो कि वेद व्यास आदि से भी महाराज युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली थी, तो उनको पितामह भीष्म से भगवान की लीला एक साथ भगवान कई सारी चीजों को साधते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हाँ हर व्यक्ति के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा यूनिक होता है जैसे भगवान उसके द्वारा उसे सेटिस्फाइड कर देते हैं। तो पितामह ये युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, भगवान भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। वो इतने पश्चाताप के बोझ में रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तब उनकी संतुष्टि के लिए बड़े ऋषि मुनि आदि स्वयं भगवान और महाराज युधिष्ठिर को लेकर के पितामह भीष्म के पास लेकर के गए। जब पितामह भीष्म के पास लेकर के गए तो पितामह भीष्म उनको ज्ञान देने लगे, बातों को समझाने लगे।
जब वो ज्ञान देने लगे तो द्रौपदी माता हंसने लग गई। थोड़ा सा होता है ना कई बार, जैसे क्लास चल रही हो और कोई व्यक्ति अचानक से एक ऐसी भद्दी स्माइल दे देता है ना तो ज्यादा ज्यादा खिलखिला के नहीं हंसा, लेकिन थोड़ी सी स्माइल भी एक अलग एटीट्यूड को शो करती है कि ये इंटेंशन इसका अच्छा नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा तो देख करके एकदम घूर करके डांटा एक तरह से, हे क्या कर रहे, वैसे मुंह नहीं फाड़ते। तब पितामह भीष्म ने बोला कि नहीं, उनको हंसने दो, वो ठीक हंस रही। तो पूछा कि क्यों हंस रहे थे भाई? तो बोले मैं जानता हूँ ये क्यों हंस रहे हैं। पितामह भीष्म बोले, बोले क्यों हंस रहे थे? बोले इसलिए हंस रहे हैं कि अभी तो ये ज्ञान दे रहे हैं इतना सारा, और जब मैं निर्वस्त्र की जा रही थी तब इनका ज्ञान कहाँ चला गया था। अभी कैसे ये ज्ञान दे रहे हैं, अभी इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए? तब उन्होंने बोला कि बेटा उस समय मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे पा रहा था, ज्ञान तो था लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। उस अन्न के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, बुद्धि ढक गई थी। इसलिए आचार्य कहते विषयी खाइले अन्न मलिन होइल मन। और हम बता रहे थे अन्न का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार का मल तैयार होता है इस अन्न को खाने से। स्थूल मल जो हम रोज वॉशरूम में जाकर के त्याग करते हैं, वो गंदगी है, जो कि तमोगुनी मल है। अन्न का तमोगुनी मल, तमोगुनी मल जो हम वॉशरूम में त्याग करते हैं टॉयलेट के रूप में। रजोगुनी मल अन्न से मांस के रूप में क्रिएट होता है। और अन्न का जो सतोगुनी अंश है उससे हमारा मन क्रिएट होता है। इसलिए कहा जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप वैसे भी देखेंगे कि हम जैसा भोजन करते हैं ना, मल का रंग भी वैसा बनता है। ये अंडरस्टैंडेबल है। ऐसा ही जैसा अन्न खाएंगे, विषयी अन्न खाएंगे तो विषयी मन बनेगा, शुद्ध अन्न खाएंगे तो शुद्ध मन में। पितामह भीष्म के ऊपर भी लागू हुआ। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि भाई इसलिए कई बार जैसे पारसारथी प्रभु जिनके बारे में चैतन्य जीवन प्रभु ने बताया उनके बारे में पता चला मेरे को कि सोलापुर में रहते थे और गृहस्थी लोगों ने उनका कुछ एक दोष निकाला। बोले इनका ये दोष है कि इन्होंने किसी घर पे जाकर के पानी भी नहीं पिया है, नहीं भोजन नहीं किया है, केवल जल लेते हैं। किसी घर पे जाकर के 15-16 साल हो गए, बोले किसी घर पे जाकर के प्रचार करने के दौरान इन्होंने भोजन नहीं लिया। ये कितना दुर्लभ है। और साधारण व्यक्ति उसे दोष समझ रहा है। और गुरु महाराज को देखा मैंने, हर गृहस्थी के घर पे जाकर के कभी नहीं लेते, चाहे वो 56 भोग नहीं 108 भोग समर्पित करते हैं। रेयरली, जो बहुत ही एडवांस है केवल उनके यहाँ, और वो भी केवल थोड़ा सा कुछ आइटम, बाकी किसी के हाथ का कुछ नहीं। वहां भी भक्त लोग बनाते तब जा करके। ये बात मैंने हमारे गुरु भाई अद्वैत आचार्य उसके जीवन में भी देखा। वो भी किसी घर गृहस्थी के घर पे जाकर के बहुत ज्यादा एंटरटेन भोजन आदि को लेकर के उसने कभी नहीं किया। ये कुछ ही लोगों में ऐसी क्वालिटीज पाई जाती है। लेकिन जो जीवा लोग है ना, ये कई बार गिरा देता है आदमी को। जब दिखाई देता हाँ मन के आइटम बने हुए तो एकदम से आदमी गिर जाता है, पूरी छाती अड़ा देता है फिर। सब भूल जाता है कि विषय अन्न है क्या अन्न। हमारे शिक्षा गुरु प्रभु थे, हम कॉलेज से आते थे तो 5 रुपए का मैंगो शेक पीने चले जाते थे। कॉलेज से आती थकावट महसूस होती थी, वापस आए बोले तू लेट कैसे हो जाता है? मैंने कहा मैं थोड़ा सा मैंगो शेक पीने चला जाता। तेरे को पता है वो कौन बनाता है? ना, एक मुसलमान है। बोले मैंने तो सुना फल वगैरह तो आप, अरे फल है लेकिन वो कटिंग वटिंग करके बना तो वही रहा है ना, उसके कर्म नहीं घुस रहे हैं क्या? मत पिया करो वहां, यहीं आकर के पिया करो। वहीं आकर के पीने लग गए फिर। अगर उन्होंने शिक्षा नहीं दी होती तो फिर नहीं रुकते कभी। तो वो कहने लगे भैया मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। अब बोले वो अन्न, इन बाणों के लगने से खून जो अन्न से बना था सारा खून बह गया। अब खून बह गया तो मेरी बुद्धि शार्प हो गई। अब मुझे सब चीजें दिखाई दे रही, समझ आ रही। ये महिमा स्थापित करने के लिए
कि भाई बाहर का अन्न नहीं खाना चाहिए, समझ रहे? आपको बुरा लगेगा कि आपके घर में आकर के और आप मेरे लिए पिज्जा बनाएं, आप मेरे लिए आइटम बनाते हैं, माता जी नहीं प्रभु जी बैठना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं खाऊं तो आपको तो बुरा लगेगा। लेकिन आइडियली अगर कोई इतना स्तर का भक्ति नहीं करता है कोई घर के सदस्य लोग और फिर हम उसको खाते हैं तो हम भी नीचे की ओर ही जाएंगे फिर उसके प्रभाव से ना। ये स्थापना उनका कर्म फर्म तो ये सब एक्सटर्नल थोड़ी घटनाएं होती हैं जो प्रारब्ध के रूप में भगवान उस प्रारब्ध का केवल आभास देते हैं भक्तों को, प्रारब्ध के कष्ट नहीं दे, प्रारब्ध आदि सब चीजें भक्ति करने से नष्ट हो जाती। ठीक है, थैंक यू शोभित प्रभु, कल आपके प्रश्न का उत्तर लेंगे। अभी 6:30 बज गए, थोड़ा आप जप कर लेते हैं। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कृष्ण अनुज प्रभु की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार।